वो लोग डायन है, वो अपना पति को खा गई, वो अपना बेटा को खा गई। और मर्दाबा के मार के सीखले डाइन सेकरा न रहे तो भगा दे। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं डाइन है, इसको बाल बच्चा नहीं हुआ। बिहार डायन प्रथा कानून के 25 साल पूरे हो गए हैं। डायन हिंसा की ज़मीनी पड़ताल, रोकथाम में चुनौतियां और सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता विषय पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन पटना के चाणक्य होटल में किया गया। ये आयोजन निरंतर ट्रस्ट दिल्ली, जेंडर रिसोर्स सेंटर, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और बिहार महिला फेडरेशन द्वारा साझा रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, अधिवक्ता, पत्रकार, बिहार विधान परिषद सदस्य के अलावा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य और बिहार महिला आयोग की चेयरपर्सन शामिल हुई। उपस्थित वक्ताओं ने विभिन्न परतों को उभारने का काम किया। इन्होंने कहा कि विडंबना यही है कि 2025 में भी ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, पर अक्सर मुख्यधारा इसका संज्ञान तभी लेता है जब कोई बड़ी घटना होती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी महिलाओं की भी संख्या बहुत है जो डायन बताए जाने की वजह से रोज़मर्रा में अपमान, हिंसा और प्रताड़ना झेलने पर मजबूर है। निरंतर ट्रस्ट से जुड़ी सीनियर फेलिसिटेटर और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक संतोष शर्मा ने कहा कि डायन हिंसा और प्रताड़ना को लेकर कानून तो है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ना तो जागरूकता है और ना ही सही तरीके से इसे लागू किया जाता है। आज की जो ये पूरी चर्चा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी वो सर्वे है और करीब 1.5 साल हो गया हम लोगों को इस मुद्दे को बहुत ही गहनता से देखते हुए समझने की कोशिश की है और इसके अलग अलग क्या आयाम हैं इनको भी थोड़ा सा हम और भी समझ रहे हैं, मैं कहूँगी। और मुझे नहीं लगता कि जब हमने सर्वे किया और आज की स्थिति में कोई बहुत फ़र्क है। वही हत्याएं हो रही हैं महिलाओं की, उतने ही निर्ममता से महिलाओं को इस डायन प्रथा के उसमें शिकार बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी कुछ खास धारणाएं थी, मैं तो बोलूँगी मिथक थे कि एक ख़ास तरह की औरतों को आप डायन हिंसा का शिकार बनाते हैं। ऐसा हमारा जो एक नज़रिया है वो बदला है क्षेत्र में काम करके। करीब 300 लोग हैं जो काम कर रहे हैं बिहार में और डायन का जो मुद्दा है वो उनके लिए एक बहुत ख़ास मुद्दा है। और उसमें ये कि कोई भी महिला को आप डायन कह के उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। क्योंकि समाज में कुछ लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है कि इसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। और क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ या मैं ये मानता हूँ कि तुम डायन हो, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती, उसकी कोई गवाही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। आप गया में देख लो, पिछले 1.5 साल में 3 हत्याएं हुई हैं। डुमरिया में हत्या हुई है, आमस में हत्या हुई है, रोहतास के नाटा में हत्या हुई है, पूर्णिया में 5 लोगों को मार दिया जिसमें से 3 महिलाएं थी। नवादा में एक महिला को मारने आए थे लेकिन उसका पति सामने आ गया तो पति की हत्या हो गई। महिला का निर्मम उसमें वो हॉस्पिटल में मतलब काफ़ी ब्रूटल उस पर अटैक किया गया। तो चंपारण में एक अभी साथी दीदी ने बोला कि कैसे एक महिला को उसके कपड़े, उसका मुंह काला करके उसको मैला पिलाया गया, ढोल पीट के उसको गांव में। तो इस तरह की घटनाएं हैं और ये घटनाएं मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक जो अंदर से एक हमारा कंसाइंस है उसको झकझोरना चाहिए। क्योंकि पूरा समाज एक तरफ है और वो महिला अकेली है। एक काम जो हमने किया 2023 में, जो डेटा कलेक्ट किया 2023 और 24 में, हम उसको हर जगह उस डेटा को हम जाके बात कर रहे हैं उसके ऊपर कि आपको ये लगता है कि बिहार में कानून बन गया और अभी सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस डेटा को हम जगह जगह जाके दिखा रहे हैं। बिहार में भी हमने उस डेटा को दिखाया। दिल्ली में भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे पत्रकारों के साथ, जिसमें 40 मीडिया हाउसेस से लोग आए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। वहाँ पे भी हमने इस डेटा की बात की है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना में कहीं कोई गिरावट नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज़ जो बहुत थोड़ी सी पॉजिटिव मेरे को लगती है वो ये कि ये चीज़ लोगों के दिमाग में घुस रही है कि इस मुद्दे पे हमको काम करना है। खासकर मीडिया में, खासकर नारीवादी जो मूवमेंट है उसमें ये एक बात निकल के आ रही है
कि इस चीज़ को जो हम पीछे छोड़ चुके थे पिछले 7-8 साल से, 2016 के बाद में कोई चर्चा इसके ऊपर नहीं है। उसमें जो लोग इस काम में जुड़े हैं महिला हिंसा के, उनको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक महिलाओं के प्रति ऐसी हिंसा है जो बहुत ही, इसका एक हीनियस जो एक फॉर्म है वो हिंसा है, और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसको आप बाकी सारी घरेलू हिंसा और पब्लिक स्पेस में जो एक सेक्सुअल हिंसा होती है उसके साथ में आप इसको नहीं देख सकते हो। ये घरेलू भी है और ये पब्लिक भी है। इसका कहाँ पे शुरुआत है, कहाँ पे अंत है, ये देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक सोच आपकी उस तरह की है। और उस सोच के पीछे जो खास एक जो वर्ग होता है वो है ओझा का, जिसकी बात आज किसी ने, एक दीदी ने जो झारखंड से आई है उसने बात की है। उस ओझा का एक हमको, मुझे लगता है एक अलग से हमको उस पर एक बहुत बड़ी चर्चा करनी चाहिए। सरकार की मदद से, महिला आयोग की मदद से, पंचायतों की मदद से उनका एक चिन्हित करना चाहिए ओझाओं को। उनके साथ हम ये बैठक करें, उनको थोड़ा सा एक सकारात्मक एक दिशा की तरफ मेरे को लगता है कि उनको ले जाने की ज़रूरत है, कि उनकी वजह से कितनी महिलाओं के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि बच्चे मरते हैं, बड़े मरते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। और आप कोई आपको एक स्केपगोट चाहिए तो आप उसके ऊपर उसको थोप दो। इस आयोजन में 18 डायन हिंसा की सर्वाइवर भी मौजूद हुई। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके ऊपर डायन होने के आरोप लगाए जाते हैं। वाला बीमारी में एक महिला के लड़की गुजर गया, बच्चा। अब न वो हमको कहता है कि जे तू ही तो मार दिया है, तू ही मार दिया है, झगड़ा हुआ तू ही मार दिया है। तो उसका 15 दिन बाद फिर कोई के तबीयत खराब हुआ, वो बोलता है कि जो हम यही कर दिया है, बोलिए यही कर दिया है। तो इन्हें कहता है, फिर 20 दिन के बाद अब वो बोलता है, फिर दूसरे बोलता है कि जो यही महीना कर दिया है हमको, यही डाइन है। आप एगो बच्चा साल भर के रहे, एगो बच्चा देह में रहे तो पति मर गया है। तो पति के मरला के बाद दे दिया कथी कहल कैसे मर्दबा के मार के सीख ले डाइन, सेकरा न रहे तो भगा दे। तब इन्हें केनो कस कटैत रह गेली। तब बाल बच्चा के कहिया दूरी उदरी करके बाल बच्चा के पोस पाल के जवान किया, जवान करके तो बच्चा के शादी किया। तो बेटा कहता है मतारी, बेटा सिखा दे बेटा के दे दिया सा कि मतारी डायन मतारी के क्या रखता है, तो कहते भगाई। तो दोनों बेटा भाग गए, खाना उना हमरा नहीं देता है, खर्च पानी नहीं देता है। आपको नहीं रखता है ना। एगो गोतिया था जाओ मेरा, तब उसको दोनों किडनी खराब था, उसको दोनों किडनी खराब था। उसको डॉक्टर भी बोला, उसको माँ के उसको बाप के, कि उसको किडनी बदल दीजिए, माँ बाप के काम से काम एगो भी कोई दे दीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा। और वो लोग अपना ज़िंदगी के मानो चलते अपना बच्चा को नहीं दिया, बेटा को, और उसको डेथ हो गया। और वही ने वो बोलता है कि डाइन है, इसको हमको बचवा को मार दिया। दीदी मेरा बाल बच्चा नहीं है, हमको कुछ दिन पति रखे, मेरे पति घर से भी निकाल दिए। मेरा पति दूसरा भी शादी कर लिया, फिर तीसरा भी शादी कर लिया। जितना जर ज़मीन है उतना बेच दिया शादी करके, मेरे घर से निकाल दिया। दौड़ दौड़ कर भटक, नैहर जाए वहाँ जाए, इसके घर में उसके घर में काम भी किए, तभी मेरा पति नहीं साथ दिया। मेरे के अब बाल बच्चा नहीं हुआ तो बहुत हमको मारने पीटने, घर से भी निकाल दिया। फिर क्या करें, जो समाज में घूमते थे पियासा के काम में चयनित हुई। तभी लोग कह रहे थे कि जो बच्चा जिसको नहीं है, गांव की औरत कह रही थी कि जिसका बच्चा नहीं है वो बच्चा कराने जाएगी तो उससे बच्चा नहीं देखा जाता है, जो जिसका बाल बच्चा नहीं है वो बच्चा नहीं देख सकती है और नहीं करा सकती है। तभी हम अपने निर्भर हो गए मैडम, अपने से कमाती हूँ, खाती हूँ, अपने पोषण पालन अपने खुद अकेले करती हूँ, अपने हिम्मत पर। डाइन कह के भी प्रताड़ित किया हाँ गया किया। मेरे जो सौतन आई है वो कहती है डाइन, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं डाइन है, इसको बाल बच्चा नहीं हुआ, जबकि उनको भी नहीं है, तभी कहते हैं कि ये डाइन है, तुमसे बच्चा नहीं हुआ है, डाइन है, मेरे घर से निकल जाए। आपके पति 2 शादी किए, 3 शादी कर लिए हैं, तीनों में से किसी में बच्चा किसी को नहीं है। तो प्रॉब्लम तो आपके पति में है। हाँ, देखिए मानते नहीं ना है दीदी, गांव का आदमी है, गांव है, मानते नहीं ना है कि मेरा में गलती है।
मेरे हस्बैंड मारे हैं, घर से निकाले हैं कि तुम डाइन है, तुमको बच्चा नहीं है, तेरे मम्मी भी डाइन है, तू भी डाइन है। हम महादलित जाति से। मेरा नाम ललिता देवी है, गांव मेरा बनाही है, बाकेबाजार प्रखंड है और बिशानपुर में क्षेत्र है मेरा, जहां हम उत्प्रेरक पद पे किशोरी मंच को बैठक करवाते हैं। वो पति मर गए, जिनको बेटा डेड हो गए, जो छोटी जाति का है उन्हीं को दीदी डान कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि वो लोग डान है, वो अपना पति को खा गई, वो अपना बेटा को खा गई। और बड़े लोग में सब इस तरह का बात नहीं होता है दीदी, सिर्फ हरजन ही टोला में हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस तरह की बात कहकर महिलाओं लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस तरह का मुद्दा भी हम लोग के पास आता है दीदी, जो मारपीट के नौबत आ जाता है तो महिला को जान मार दो, उसके घर को जला दो, उसके बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता है कि तुम स्कूल नहीं जाओ, तुम डांट के बेटे हो, तुम्हारी माँ इस तरह से उसको खा गई है, उसको इस तरह से की है, वो बीमार रहता है तेरी माँ के वजह से। इस तरह से दीदी कहकर महिला को प्रताड़ित किया जाता है हमारे गांव में, हमारे समाज में दीदी। मेरा नाम नीलू श्रीवास्तव है, प्रगति एक प्रयास सीतामढ़ी से हैं। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम 2000 से ही काम कर रहे हैं, लगभग 25 साल हुआ और हम महिला और किशोरी के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये जो डायन पीड़ित जो भी महिलाएं होती है, अक्सर सुना जा जो हम लोग सुने हैं उसमें ओबीसी, एससी, महादलित, जिनको मुसहर बोलते हैं, मुसहर माझी, यही लोग को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये डायन शब्द का प्रारंभ घर से ही होता है, चाहे भाभी के द्वारा कहा हो, अपने देहात पति पटीदार जो बोलते हैं उनके द्वारा कहा गया हो, लेकिन घर के ही लोग पहले प्रारंभ करते हैं और वहीं से ये जब निकल जाता है तो पूरे समाज में ये और सी मच जाती है और पूरा समाज एकजुट हो जाते हैं। जैसा कि हम कितनी महिलाओं का सुने हैं, जो एक है आप बीती बताई कि उनकी अपनी भाभी को बच्चा हुआ, उनका दूध सूख गया, तो अब दोनों में ये होता है कि तुम ही हमको कर दी, और एक भाभी बोली, भाभी के साथ पूरा समाज बोलने लगा। आज वो कहीं भी निकलती है तो शर्म उनको आता है और वो बता नहीं पाती है कि हम कैसे लोगों को बताएं कि हम डायन नहीं हैं। एक है कि कोई बच्चा गया उनके नदी में नहाने, वो वहाँ से आया तो बच्चा के देह पर कुछ हो गया और कुछ ये भी बताए कि मेरे भी शरीर पर कुछ ऐसा हो गया। अब लोग बोला कि यही डायन है और उसका पूरा गांव में प्रचार प्रसार हो गया और आज भी उस महिला से कोई रिश्ता नहीं रखता। बिहार में महिला अधिकारी कार्यकर्ता निवेदिता झा ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। डायन हिंसा को लेके बहुत कम बातें होती हैं और ये एक ऐसी हिंसा है कि बाकी हिंसा में समाज का जो की संवेदना है वो महिला के साथ होती है, लेकिन डायन के नाम पे अगर कोई हिंसा होती है तो वो संवेदना जो है महिला के साथ नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि कानून तो बिहार में बहुत पहले बन गया, लेकिन जो कानून बना है वो बहुत कारगर कानून नहीं है और इस कानून को हम अभी ये बात भी चल रही है कि जो असम में जो कानून है डायन हिंसा को लेके, वो कानून बहुत कारगर है और उसका एक असर भी है। तो ये बात हो रही है कि बिहार सरकार को महिला संगठनों की तरफ से ये दिया जाए सुझाव कि आप उस कानून में और सुधार कीजिए। और जैसे अगर कोई डायन हिंसा होती है तो कानून ये कहता है कि आप या तो 3 महीने की सज़ा दीजिए या 1000 रुपये जुर्माना। तो ये कानून एक कारगर नहीं है। दूसरा, सामाजिक स्तर पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, जो हमारा प्रशासन है वो इस पर मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। तो जब तक सरकार, कानून, प्रशासन और जो सामाजिक व्यवस्था है वो नहीं बदलेगा और प्रचार प्रसार नहीं होगा, डायन जैसी चीज़ की अवधारणा को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यसत्ता की देन है कि आप कमज़ोर महिलाओं को, दलित को, खास करके अकेली सिंगल महिलाओं को टारगेट करते हैं आप। तो ये चीज़ें जब तक नहीं ख़त्म होगी, इस तरह की हिंसा जारी होगी। ये अमानवीय हिंसा तो है ही और इससे समाज हमारा बहुत पीछे चला जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड से ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से लेकर अब तक भारत में डायन बताकर करीब
2,500 से अधिक महिलाओं की जान ली गई है। वहीं इस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े इससे कई गुना ज़्यादा हैं।